चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों का निर्विकल्प अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाले पुण्य पाप के परिणाम हैं वे भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला हूँ, अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद मूर्ति प्रभु भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह इंद्रिय जनित ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे खंड खंड ज्ञान में भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियाँ और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भी हूँ।
मेरे भगवान आत्मा में शरीर, राग आदि परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी जहाँ प्रवेश नहीं करती है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा का शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा तीनों का ज्ञानावर्णादि, द्रव कर्म, मोरादेश, भाव कर्म, शरीरादि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप परम शुद्ध वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आज का बोल है 620 नंबर का बोल है बेटो। 620 नंबर का बोल है, निकाल लीजिए पुस्तक में। पेज नंबर 143 पर आया है। पढ़ लेते हैं, फिर अपन समझने का प्रयास करते हैं। बेटे फोन आ रहा है, देखिएगा। छह 620 नंबर का बोल है, परलक्षी एक समय की ज्ञान पर्याय 6 द्रव्यों के अनंत पदार्थों को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करती है। भिन्न भिन्न स्वीकारती है, फिर भी अगणित मिथ्या छूटा नहीं है। क्योंकि राग में स्वामित्वपना पड़ा है। मैं पूरा भिखारी हूँ ऐसा मानते हैं, इसीलिए मिथ्या है। क्या कहते हैं?
बोल समझ में आया? दोबारा पढ़ लेते हैं। परलक्षी एक समय की ज्ञान पर्याय 6 द्रव्यों के अनंत पदार्थों को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करती है। क्या है बोल? 620 नंबर का बोल है। परलक्षी एक समय की ज्ञान पर्याय 6 द्रव्यों के अनंत पदार्थों को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करती है, भिन्न भिन्न स्वीकारती है, फिर भी अगणित मिथ्या छूटा नहीं है, क्योंकि राग में स्वामित्व बना पड़ा है। मैं पूरा भिखारी हूँ ऐसा मानते हैं, इसीलिए मिथ्यात है। देखिएगा जैन दर्शन में मिथ्यात जो है ना, पाप कितने होते हैं भैया? पाप कितने होते हैं? पाप कितने होते हैं? 5 होते हैं। कोई कहता 5, कोई कहता 6 है भैया। समझ में आया? वैसे तो पाप जो है मूल में एक पाप है मिथ्यात का पाप। समझ में आया भैया? और 5 और 6 कहे गए हैं, वह उनकी अपेक्षाएं हमें समझना चाहिए। मूल में पाप तो एक है, समझ में आप? जैसे मोहिनी के मोहिनी कर्म है ना, वह एक है, उसके 2 भेद किए, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। आगे ना 2 भेद कर दिया ना। दर्शन मोहिनी के उदय में जीव को मिथ्यात्व उनकी पाप होता है, समझ में आ गई? और चारित्र मोहिनी के उदय में उसे जो है 5 प्रकार के पाप होते हैं। समझ में आ गई भैया? दर्शन में जीव को अपने आत्म स्वरूप की प्रतीति में हो पाती है। समझ गए आप? निमित्त की तरफ से खत्म कर रहा हूँ। ऐसे ही चारित्र मोहिनी के उदय में 5 प्रकार के पाप होते हैं। तो मिथ्यात जो है ना, वो दर्शन मोहिनी का भेद है, इसका है। और चारित्र मोहिनी जो है क्रोध, मान, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप। तो आपने कहा 5, किसी ने कहा 6, क्या? और ज्ञानी कहते पाप तो एक ही होता है, वह है मिथ्यात रूपी पाप। अपन जब बच्चों को पढ़ाते हैं 620 नंबर का हो, क्या अपन जब बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं तो वहाँ जो है पाप को बताते हैं कि मिथ्यात के वशीभूत होकर जीव 5 प्रकार के पाप करता है। क्या कहा? पढ़ाते हैं ना बच्चों को पाठशाला में। पाप का पाठ है ना? पाप का बाप। पाप का पाठ है ना? पाठ हाँ। पुस्तक में बालूद भाग कौन सा है? 2। दूसरा भाग है ना बालूद का? 5वां पाठ। पाप के पाठ में जब बच्चों को अपन पढ़ाते हैं तो ऐसे ही पढ़ाते हैं। क्या? पाप 5 प्रकार के होते हैं। फिर उसने मिथ्यात लिया, तो मिथ्यात के वशीभूत होकर है आपको ये गिना दिया 5 पाप। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। और बगैर मिथ्यात नाम सुना ही नहीं है। देह जीव को एक दिन बैरातम तत्व बुधाए, तो मिथ्यात है। देखो ये एक दिगंबर समाज के अंदर ही इसका नाम आता है, इस पाप का नाम आता है। अन्य मतों में इसकी चर्चा मिथ्यात के पाप की नहीं है। और इस पाप को पाप समझते ही नहीं वास्तव में। हम तो चारित्र मोहिनी संबंधित जो पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ध्यान दीजिए भाई, ध्यान दीजिए थोड़ा, बातें ना करें, ठीक है ना? अगर बातें करना है तो म्यूट कर लीजिए आप, है ना? जो बच्चे आसपास में जिनके पास में है उसे म्यूट कर लीजिए आप, है ना? क्या कहते हैं? समझ में आया भैया?
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये चारित्र मोहिनी संबंधित पाप है। समझ में आया है? और दर्शन मोहिनी संबंधित देख लीजिए, है ना? दर्शन मोहिनी संबंधित जो है वह पाप वास्तव में मूल में पाप जो है वह मिथ्यात्व रूपी पाप है। मिथ्यात्व रूपी पाप किसे कहना? दो चीजें भिन्न होने पर भी उन्हें भिन्न भिन्न ना जानना, उन्हें एक रूप से स्वीकार करना। क्या समझ गए? देह जीव को एक गिने वैरातम तत्व मुदा है, और ये अनादिकाल का मिथ्यात हमारे साथ में चला रहा है। और जब तक हम मिथ्यात रूपी पाप को नाश नहीं करेंगे तब तक हम चारित्र मोहिनी संबंधित जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि के जो परिणाम हैं उनको आप तीव्र से मंद तो हो जाते हैं क्या, लेकिन वो नाश को कभी प्राप्त नहीं होंगे। क्या कहा? तीव्रता से मंद तो हमने अनंत बार किए हैं, अपन हमने सबने किए हैं। वो मुनिवर धार अनंत बार गिरे पर उपजायो, पहली जातम ज्ञान बिना सुपदेश न पायो। आगे समझ गया? तो उनको तीव्रता थी वहाँ पर क्या पापों की, हिंसा की, झूठ की, चोरी की, कुशील की, परिग्रह की, वहाँ मंद पड़ गए ना। बोलो हुए कि नहीं हुए हैं? अगर मंद ना होते तो यह जीव जो है नौवे गिरे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव कैसे जाता? समझ आया? लेकिन देखा जावे तो वास्तव में उसने का समय वो कमजोर तो जरूर हुए हैं, लेकिन उनका नाश बिल्कुल भी नहीं हुआ है। नाश जो होगा वो मूल से जो है मिथ्यात्व रूपी पाप जो है ना, उसको जब तक आप हिलाओगे नहीं तब तक इनका कुछ भी नहीं होने वाला है। और हमने अनादिकाल से वास्तव में अपना जितना भी दर्शन ज्ञान चारित्र वीर है वो इनको पतला करने में ही लगाया है। किसमें लगाया है? हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह है। क्या भाई साहब, ये पाप तो हमें पाप दिखता है, और मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये पाप दिखता है क्या? जबकि आचार्य भगवान सर्वज्ञदेव परमात्मा कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप अगर कोई दुनिया में है तो मिथ्यात्व रूपी पाप है। दो चीजें भिन्न भिन्न होने पर भी उन्हें एक रूप से जाना जा रहा है और माना जा रहा है। समझ में आया भाई साहब? जब तक हमारे ज्ञान में इस प्रकार का विभाजन नहीं होगा क्या, तब तक हम भले ही जो चारित्र मोहिनी संबंधित कसायों को कितना भी पतला कर लें, क्या वो पतली तो हो जाती है। अरे पहले पाप में रुचि थी तो उधर भग रहे थे, तो भी जरा तीव्रता से उड़ नहीं थी। समझ में आया? अब इधर धर्म के मार्ग में आ गए तो थोड़ा भी कमजोर पड़ गई। क्या हो गई वे? क्या हो गई वे? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम कैसे हो गए वे? मंद हो गए हैं, अभाव नहीं हुआ है। और अनादिकाल से हमने अपनी पर्याय में यही कार्य किया है। मिथ्यात्व रूपी पाप की जड़ को हिलाया नहीं है, नाश नहीं किया है, और चारित्र मोहिनी संबंधित जो पाप हैं उनको पतला किया है। उनका नाश कभी हो नहीं सकता है। इस भवतर का मूल के जानो मिथ्या भाव, ताकों कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। क्या करना भाई साहब? कहाँ लिखा हुआ है ये बात? अरे कहाँ लिखा है? इस भवतर का मूल एक जानो मिथ्या भाव, ताकों कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आता है ना। इस संसार का अगर मूल में अगर कोई कारण है तो मिथ्यात्व रूपी पाप है। और मिथ्यात्व रूपी पाप किसे कहना है? दोनों चीजें भिन्न होने पर, शरीर और आत्मा भिन्न होने पर भी हम उसे का एक रूप से स्वीकार किया जा रहा है हमारी ज्ञान की पर्याय में, वही वास्तव में हमारे संसार का मूल में कारण है। समझा? इस भवतर का मूल एक जानो मिथ्यात्व भाव। क्या भाई? ताकों कर निर्मूल अब क्या करना है? जड़ से उखाड़ के फेंक दीजिएगा। क्या करना भाई साहब? मिथ्यात्व वैदी का अंश भी बुरा है, ऐसा पंडित टोडरमल जी साहब ने अपने
मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि ग्रंथों के अंदर ये लिखा है मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है भाई साहब। आप जो है पेड़ है, पेड़ समझ गए नहीं आप, पेड़ है ना, वृक्ष है ना, वृक्ष को आप ऊपर ऊपर से काटते जाइए आप। अशोक भैया हैं क्या, राजीव भाई हैं क्या, क्योंकि उनकी यहाँ की घटना है इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो सब जगह देखने में आता, आप सब जानते हो, समझ रहे हैं। माँ की तो मैं इसलिए कहता हूँ, जब मैं रोटी गया था परमिशन पर मैं, तो जो है 2 पेड़ वहाँ पर पेट्रोल पंप के पास पड़ते थे जब मैं पास में रहता था, तो वो क्या करते हैं कि उस पेड़ को भाई साहब जब सड़क बनानी है ना, तो मूल से अच्छा गड्ढा करके मूल से उस वृक्ष को उखाड़ देते हैं, और ऊपर ऊपर से आप काटोगे तो क्या होगा भाई साहब, वह फिर एक पेड़ जो है वो फिर पेड़ हरा भरा हो जाएगा। समझ में आया भैया। तो हमने अनादि काल से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह को ऊपर ऊपर से तो भाई साहब तीव्र को मंद तो किया धर्म के लाइन में आकर, समझ में आया भैया, लेकिन वे फिर हरे भरे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं हरे भरे, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखो भाई साहब गए दूसरी पर्याय में गए, जहाँ गए भोग वहाँ मिले, देवगति में गए तो वहीं पर जो वहीं रच बच गए, उसी में हो गए हरे भरे, फिर विषय भोगों में मस्त होने लग गए भाई साहब। समझ में आया। ऐसा हमारे साथ अनंत बार हुआ है, इसीलिए हमें मिथ्यात्व रूपी पाप को बहुत बारीकता से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। हम चाहे भले भगवान की भक्ति करते हो, पूजा करते हो, स्वाध्याय करते हो, लेकिन अंदर में हमारी अगर मान्यता ये है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, तो भाई साहब वहाँ कसाई की मंदता तो होगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। पाप से बच के आप स्वीकार कर रहे हैं, कसाई की मंदता है, लेकिन वहाँ साथ में पाप भी हो रहा है, यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कौन सा पाप हो रहा भगवान की पूजा करते समय भाई साहब, अन्य की बात नहीं, अन्य जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम आप जो है अपने आप को मनुष्य मानकर जो भगवान की पूजा भक्ति की जाती है, तो वह मिथ्यात्व रूपी पाप का बंध हर समय चालू है। समय कसाई की मंदता है, वह तो चारित्र मोहिनी संबंधित है भाई साहब, वो कसाई की मंदता में जाएगा, किसमें जाएगा भाई साहब, आगे बात समझ में। तो यहाँ यह कहा जा रहा है, देखिएगा इतनी बात आपको उसमें समझना चाहिए, जो बहुत सुंदर चर्चा है ये। कहते हैं परलक्षी एक समय की ज्ञान पर्याय 6 द्रव्यों के अनंत द्रव्यों को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करती है। कौन सी पर्याय, परलक्षी, कौन सी पर्याय की बात चल रही है, जो निरंतर हमारा जो ज्ञान जो है ना, फल को लक्ष्य बनाकर जो विविध प्रकार के ज्ञान करता है, समझिए वह ज्ञान जो है एक समय की ज्ञान पर्याय 6 द्रव्यों के अनंत पदार्थों को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करती है। वह परलक्षी ज्ञान भी वास्तव में देखा जाए, वह परलक्षी ज्ञान वह भी एक समय का वह भी स्वतंत्र है। क्या कहा भैया, वह इंद्रियों के माध्यम से नहीं होने वाला ज्ञान है। वो कौन सा, जो पर पदार्थों को हम जो ज्ञान करते हैं भाई साहब, वह भी स्वतंत्र है, और वह जो है इंद्रियों के माध्यम वाला नहीं है, लेकिन हमें इन बातों की खबर ही नहीं है। समझ में आया भैया। ज्ञान में से ज्ञान की पर्याय हर समय उत्पन्न हो रही है। अब चूंकि हमें पर पदार्थों की रुचि होने से तो वह ज्ञान जो है इंद्रिय ज्ञान में बदल गया। क्या हो गया भाई साहब, क्या कहा भाई साहब, अजय भैया, घर में पुत्र की प्राप्ति हुई, घर में किसकी प्राप्ति हुई, पुत्र की प्राप्ति हुई। तो अब आप ये बताइए कि वह जो पुत्र है वो कुपुत्र है कि सुपुत्र है आपका,
ये छोटी सी बच्ची बोलती है, क्या बोल रही है? परी बोलो बेटे, दोबारा बोलो, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। हैं? हाँ, ये छोटी बच्ची ये बोल रही है कि वो जो है, मैंने प्रश्न किया था घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो वह जो पुत्र है क्या कुपुत्र है कि सुपुत्र है? तो उसका जवाब ये आ रहा है कि जैसा कार्य करेगा जो भी है, लड़का है ना, पुत्र है ना, तो उस प्रकार से कहेंगे ये कुपुत्र है कि सुपुत्र है। जवाब ठीक दिया कि गलत है? अरे बोलो, आप लोगों का क्या विचार है? उसने तो दे दिया है, उस बालिका ने जवाब दे दिया। आप लोग इसमें कुछ कहना चाहेंगे? आपके घर में आपका पुत्र की प्राप्ति हुई, तो वह पुत्र कुपुत्र है कि सुपुत्र है? क्या कहोगे आप उसे? अरे बोलो, इसमें जो व्यक्ति हैं उनसे पूछ रहा हूं, उसका जवाब तो आ गया है? न कुपुत्र है न सुपुत्र है, तो कौन है? पुत्र है, ठीक है। नहीं है क्या? कौन है? जीव है। हमने तो ये पूछा ही नहीं कि जीव है कि अजीब है। हमारा आपके पास अगर कोई जो है परीक्षा में अगर आ जाए हैं, तो उसमें क्या लिखोगे आप? अपना अलग से एक आंसर लिखोगे कि जो पूछा जाएगा उसके संबंध में लिखोगे? तो फिर बताइए आप, उसी लाइन पे चले ना अपन। पुत्र है ना? हैं? अभी अपन को वो वाली बात नहीं करनी है, सभी वैसे जीव ही हैं। आप जो कह रहे हो उसका आप निषेध नहीं कर रहे हैं क्या? एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, फिर वो अलग दूसरी लाइन पे चले जाएंगे अपन, है ना? बात ये है, जो हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है वह कुपुत्र है कि सुपुत्र है? उसमें से दो में से जवाब आपको देना है। क्या कहोगे आप? कि कुछ भी नहीं है? नीचे दे दिए, 3 आंसर लिख दिए ना, कुपुत्र सुपुत्र कुछ भी नहीं। ये है कुछ भी नहीं, बराबर 3 में से मिला कुछ भी नहीं। तो फिर कुपुत्र सुपुत्र किसे कहना? अरे उसके आचरण के ऊपर से कहेंगे ना कुपुत्र है, अच्छे कार्य करेगा है, तो आप उसे क्या कहोगे? अरे भगवान की पूजा करता है, भक्ति करता है, स्वाध्याय में अपना कई समय जो उपयोग लगाता है, उसे आप क्या कहोगे? ये तो बिगड़ गया है। क्यों? वो कमाई करके ला रहा है, पैसे ला रहा है, तो उसे क्या कहोगे आप? भगवान की पूजा करता है, भक्ति करता है, स्वाध्याय में मन लगाता है, दूसरों को समझाता है, तो उसे आप क्या कहोगे? कुपुत्र कहोगे कि सुपुत्र कहोगे? या जो पैसे लेके आ रहा है, कमा के खूब ला रहा है, क्यों भैया? अरे बोलो ना, ऐसा प्रश्न थोड़ा पूछ रहा हूँ जो उसमें हमें देने में जवाब दिक्कत आती हो। सुपुत्र जो पैसे कमा के ला रहा है, हाँ? हम पहले बोलती है नहीं 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 ऐसा नहीं है। समझ में आया भैया? है समझ में आया? तो ये उसके आचरण के ऊपर जो बढ़िया कार्य करता है उसे कहते हैं सुपुत्र। तो कार्य के ऊपर से है ना, जो गंदे कार्य करता है उसे कुपुत्र कहते हैं। सीधी सिंपल सी बात है। ऐसे ही हमारी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में हर समय ज्ञान रूपी पुत्र की उत्पत्ति हो रही है। किसकी हो रही है? ज्ञान रूपी पुत्र की उत्पत्ति हो रही है। समझा? नया प्रोडक्शन चालू है। तो अब ये बताइए कि वह ज्ञान जो उत्पन्न हो रहा है वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान है? पहली बोल रही है मिथ्या ज्ञान है। क्या हो गया भाई साहब? अरे बोलो।
बेटे हमें ये आंसर लिखोगे वहां पर। दो ही बातें पूछी गई है ना, अपन पंडित तो है नहीं है। क्या कहा है? जो हमारे पास में हर समय नया नया ज्ञान रूपी पुत्र उत्पन्न हो रहा है, अब उस ज्ञान को आप मिथ्या ज्ञान कहोगे कि सम्यक ज्ञान कहोगे? आपने उदाहरण में तो सही बोला और सिद्धांत में गलती क्यों? आगे बात समझ। उदाहरण को तो आपने बढ़िया तरीके से बता दिया कि वो तो पुत्र है, उसे कुपुत्र सुपुत्र कैसे कहें? जो कार्य करेगा, अच्छे कार्य करेगा तो उसे सुपुत्र कह देंगे, और जो गंदे कार्य करेगा उसे कुपुत्र कह देंगे। पर यहाँ इतनी भूल क्यों हो रही है? हर समय तो वो मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान तो उसके आचरण के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर करता है? अब ज्ञान का यूटिलाइज आप क्या कर रहे हो? अगर ज्ञान का यूटिलाइज अपने आत्मा की तरफ करते हो, आत्मा का लक्ष्य करके करते हो, तो उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? और वही ज्ञान जो है निरंतर निरंतर पर में लगाया करते हो, उस ज्ञान को कहते हैं मिथ्या ज्ञान। आगे बात समझ में आ भैया? उसका उपयोग आप दूसरी जगह कर रहे हो हैं। ज्ञानियों ने तो सिर्फ विचार नाम का शब्द भी उपयोग किया गया है। अच्छा भैया, जो ज्ञान पर की संगति में लगा हुआ है उस ज्ञान को विचारणी ज्ञान कहते हैं। और जो ज्ञान है तो आत्मा का, और आत्मा की तरफ लग रहा है तो उसे कई समय उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान शब्द का उपयोग किया गया है। तो हमारी वर्तमान हर समय एक एक समय हमारी पर्याय में हर समय स्वतंत्र रूप से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, चाहे भले ही वह परिलक्षी ज्ञान क्यों ना हो। ये बताया, देखिएगा पढ़िएगा, आपके पास पुस्तक तो होना बहुत जरूरी है। पुस्तक होगी तो आप अच्छी तरह से भावों को समझ सकते हैं। कहते हैं परिलक्षी एक समय की ज्ञान पर्याय, समझ में आए? 6 द्रव्यों के अनंत पदार्थों को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करती है। समझ नहीं आप? ज्ञान की पर्याय है वह वास्तव में ज्ञान में से उत्पन्न हो रही है। अब हम जो है कई समय इंद्रिय ज्ञान कब कहलाता है? इंद्रिय ज्ञान कब कहलाएगा भाई साहब? इंद्रिय ज्ञान तो ज्ञान ही नहीं है। समझे आप? इंद्रियों के माध्यम से होने वाले ज्ञान, वो इंद्रिय ज्ञान तो जब ज्ञान का कहलाता है जब वह राग के साथ में होता है तो इंद्रिय ज्ञान हो जाता है। क्या कहा? जब यह ज्ञान राग की संगति करता है तो उसे इंद्रिय ज्ञान कह देते हैं। और वही ज्ञान आत्मा की संगति करता है, समझ गए? अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप। सब इंद्रिय ज्ञान कहो या खंड खंड ज्ञान कहो, राग के साथ में होने वाले ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान भी कहते हैं और खंड खंड ज्ञान भी कहते हैं। समझ में आया? और ज्ञान की संगति करे, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप की संगति करे तो वह अखंड ज्ञान कहलाता है। क्या समझा? तो यहाँ कहते हैं परिलक्षी एक समय की ज्ञान पर्याय 6 द्रव्यों को अनंत पदार्थों को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करती है। हर समय हर जो परिलक्षी ज्ञान है वह भी स्वतंत्र ही है। क्या कहा? वह ज्ञान भी एक प्रकार से स्वतंत्र है। समझे आप? तो परिलक्षी क्यों कहा? तो परिलक्षी इसीलिए कहा कि हमारा जो अंदर में राग के साथ संगति कर रहा है ना, ज्ञान बाहर काय के कारण से जाता है। ज्ञान जो है ना काय के किन कारणों से बाहर जाता है? परिलक्षी कैसे होता है? राग के कारण से ही जाता है ना। समझे आप? पर वो है ज्ञान स्वतंत्र। समझे आप? और अगर मन में हमारे राग ना हो, मोह ना हो, तो ज्ञान में है। आचार्य कुंकुन देव हमें क्या समझाते हैं संवर अधिकार के अंदर भैया? उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध
क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म और नौ कर्म में, एक कर्म और नौ कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। आगे बात समझ में, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को। अविपरीत का मतलब क्या है भाई साहब? अविपरीत का मतलब क्या है? हाँ, अविपरीत का मतलब सच्चा ज्ञान। समझ गए नहीं आप? कौन सा सच्चा ज्ञान? कि उपयोग उपयोग में है, उपयोग नहीं है क्रोध आदि में। क्या भाई साहब? उपयोग नहीं है अष्ट कर्म में। क्या कर्म कर्म में है, क्रोध क्रोध में है, और उपयोग उपयोग में है। ऐसा जिस जीव को इस प्रकार का ज्ञान उपजता है, किसी में मिलावट नहीं करता है, वह ज्ञान ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तब अन्य कुछ नहीं भाव है उपयोग शुद्धात्मा करे। क्या करेगा? तब वह जो है ना, इसीलिए कहते हैं धन कन कंचन राज सुख सभई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। क्या आगे बात समझ में है? तो वह जो परलक्षी ज्ञान है वह भी वास्तव में स्वतंत्र है। और परलक्षी क्यों कहा? क्योंकि वह इंद्रियों की संगति करता है, राग की संगति करता है, इसीलिए उस ज्ञान को परलक्षी ज्ञान कहा जाता है। पर ज्ञान तो ज्ञान है। क्या है? आगे बात समझ में भैया आपको? दोबारा से पढ़ता हूं, देखो बोल देखिए आप। परलक्षी एक समय की ज्ञान पर्याय 6 द्रव्यों को अनंत पदार्थों को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करती है। जीव कितने हैं? जीव कितने हैं? अनंत। पुद्गल द्रव कितने हैं? अनंतानंत। धर्म द्रव कितने हैं? एक। अमूर्तिक है नहीं? अधर्म द्रव एक। समझ गए आप? आकाश द्रव एक, काल द्रव लोक प्रमाण असंख्या। समझ गए आप? हैं? समझ? ऐसा जो ज्ञान है वो स्वतंत्र रूप से, इसको कोई इंद्रियों की, समझ गए, इंद्रिय वाला नहीं है। समझ गए आप? वह ज्ञान भी स्वतंत्र रूप से सब पदार्थों को जानता है। उसको परलक्षी ज्ञान, इस कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं? देखो परलक्षी एक समय की ज्ञान पर्याय 6 द्रव्यों के अनंत पदार्थों को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करती है। क्या कहा? समझना? वह परलक्षी ज्ञान भी स्वतंत्र है। ज्ञान ज्ञान में से हो रहा है। किसमें से आ रहा है ज्ञान? ऐसा ज्ञान का भंडार दे देवर में विराजमान है, कभी हमने कभी सोचा ही नहीं है। देखो जैसे सूरज में से ना भैया प्रकाश कब से निकल रहा है? अरे सूरज में से क्या निकलता है? अनादि से निकल रहा है। कब से निकल रहा है? आत्मा है। सूरज जो है ना, प्रकाश का भंडार है ना, हर समय उसमें से प्रकाश 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 निकलता ही रहता है भाई साहब? ऐसा कैसा सूरज है? ये ऐसा ही सूरज है जो प्रकाश के भंडार से भरा हुआ है, और उसमें से प्रकाश 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 ही निकला करता है। ऐसे ही अपना ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा, ज्ञानेश्वर है, शरीर के साथ में रहने पर भी वह शरीर रूप नहीं होता है, राग के साथ में रहने पर भी राग रूप नहीं होता है। ऐसा ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा है, ज्ञान प्रकाश का भंडार है। हमें उसकी महिमा नहीं आती है, हमें तो जो उनकी महिमा आती है, पर पदार्थों की महिमा आती है। किसकी महिमा आती है? देखो इसका मकान कितना अच्छा है,
देखो इसके पास रुपया पैसा है, तो किसकी महिमा आ रही है? ज्ञान की महिमा ना करके पर पदार्थों की जो महिमा की जा रही है, इसी का नाम मिथ्यात रूपी परिणाम है। क्या कहा भाई साहब? अजय भैया, मिथ्यात किसे कहना? अरे ज्ञान की महिमा ना करके ज्ञान में जो पर पदार्थ जानने में आ रहे हैं उसकी जो महिमा की जा रही है, ये अनादि काल से मिथ्यात रूपी पाप हमारी पर्याय में चल रहा है। ज्ञानी कहते तुझे महिमा आना है। अरे ज्ञान नहीं होता तो नोट रुपया पैसे को जानता कौन है? बताओ ईमानदारी से। हम पर की महिमा तो बहुत करते हैं और ज्ञान ना होता तो हमें महिमा किसकी करना चाहिए था? हैं? एक बच्चा है, इंटरव्यू के लिए गया। कहाँ गया? इंटरव्यू पर सर्विस के लिए गया। इंटरव्यू होता ना उसका इंटरव्यू हुआ है। बहुत से विद्यार्थी आए हुए थे हैं। वो इंटरव्यू लेने वाले ने कहा भाई साहब ऐसा करिए, आप उस कमरे के अंदर चले जाइए, है नहीं, और वहाँ जाके जो है ये लिख के लाइए कि कमरे में जो है ना, कमरे में जो जो वस्तुएं हैं उनका लिस्ट बना के लाइए हमारे पास में। क्या कहा उसने? उस कमरे में जाइए, सबको बोला कि उसमें लिस्ट बना के लाइए आप। और वह बच्चा कमरे में गया और सब जो अपने अपने तरीके से उसकी लिस्ट बना के लेके आए। और जो उसका इंटरव्यू ले रहा था, बच्चे बहुत सारे थे, तो उसने जैसे ही उसने दिए आंसर शीट दी और उसने तुरंत जो है हल्का सा देखा और वहीं रख दिया साइड से हैं। और भैया इतनी दूर से गए, अजय भैया, मैं भी गया था जब सर्विस के टाइम पर हैं। उस समय मैं जो है भोपाल में था। भोपाल में कहाँ था? भोपाल में भी नहीं था उस समय। सर्विस करके आगे भिंड आ गया था, समझ में आया? और भरा था तो पूना गया, पूना इंटरव्यू देने के लिए, समझ में आया? और इंटरव्यू लिया गया, जो भी था हुआ, समझ में आया? और वो जो है कैसे सब ने अपनी आंसर शीट दी और सबसे उसने कह दिया भाई साहब आपका इंटरव्यू हो गया और सब फेल हो। क्या कहा? ऐसी क्या बात आ गई भाई साहब, सब फेल कर दिए? और उसने देखा भी नहीं। आप थोड़ा देख तो लो मैंने क्या क्या लिखा है उस कमरे में जाके, जो आपने बोला था सब चीजों को लिख के लाना, क्या, और मेरे को दे देना, हो गया तुम्हारा इंटरव्यू। ये भी कोई इंटरव्यू होता है अजय भैया? क्यों अजय भैया? इंटरव्यू तो सब तरह के होते हैं। क्या आप भी गए होंगे, देखा होगा हैं? पहुंच गए भाई साहब, भाई साहब आपके ये बताइए आपकी शर्ट में कितने बटन हैं? क्यों अजय भाई, नहीं होता है क्या? नहीं पूछते क्या? देखने की जरूरत नहीं है, पहले बताओ आप जो शर्ट पहने हुए हो उसमें कितने बटन हैं? समझ नहीं? आप सामने वाला समझ जाता है? इशारे ही चाहिए। तो उसने सबको जो है आउट कर दिया। फिर जो है किसी जिज्ञासे वाले व्यक्ति ने पूछा कि साहब हमने तो बड़ा ध्यान पूर्वक सारी बातें लिखी हैं और आपने हमारा पेपर देखा ही नहीं, आंसर शीट को कर दिया हमको फेल आपने। मैं तो कितना पैसा खर्च करके आपके पास में आया, तो क्या गलती है हमारी? तो उसने कहा कि भाई साहब आपने वो चीज़ तो इसमें लिखी ही नहीं है। क्या हमने तो एक भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी। क्या नहीं लिखा? तो प्रकाश कहाँ लिखा है इसमें? प्रकाश क्या कह दिया? हेलो, सुन रहे हो? जिस प्रकाश के उजाले में आपने उन वस्तुओं को लिखा है, लेकिन प्रकाश का उसमें ना होने के कारण से हमने तुम सबको फेल कर दिया। क्या कर दिया? क्योंकि प्रकाश का नंबर तो सबसे पहले आना चाहिए था। नहीं आई समझ में? बोलो, नहीं आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए था? हैं? और प्रकाश का नंबर पहले आना चाहिए था। और किसी ने भी अगर प्रकाश का नंबर अन्य जगह भी लिखा है तो भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों? आपने मान लीजिए पहले टेबल लिख दी, कुर्सी लिख दिया, ट्यूबलाइट लिख दी, हैं, जो सामान है वो सब लिख दिए। और फिर जो है प्रकाश को भी, चलो किसी ने, कोई समझदार ऐसा भी पहुंचा और प्रकाश भी लिख दिया, वो भी नहीं चलेगा।
समझ में आया? प्रकाश को लिखने वाले कितने होंगे और किन्होंने कैसे इस बात को ध्यान दिया कि भाई साहब अगर प्रकाश ना होता तो उन वस्तुओं को हम कैसे लिखते? समझ में आया? ऐसे ही भाई साहब अनादि काल से मैं कर क्या रहा हूं? पर पदार्थों की प्रसिद्धि करते हैं, लेकिन हमें अपना जो आत्मा जो वस्तु है अगर वो ना होती तो पर पदार्थ को बताता कौन? इसलिए अपन सब फेल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मोक्ष मार्ग में अपना नंबर नहीं लग रहा है। क्या कह रहे हैं भैया? महिमा आना चाहिए थे ज्ञान प्रकाश की और महिमा आ रही है पर पदार्थों की, इसीलिए हम आप सब फेल हुए हैं। क्या भाई साहब? 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण का सिलसिला हमारा आपका सबका चालू है। ज्ञानी हमें समझाते हैं अरे अंदर में चेतनेश्वर भगवान आत्मा है जो ज्ञानेश्वर है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। क्या भैया? हर समय उसमें से ज्ञान 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 ज्ञान। अरे क्या निकलता है उसके अंदर? ज्ञान के अलावा क्या निकलता है? जिस प्रकार से सूरज के अंदर से सूरज का प्रकाश निकलता है भाई साहब, उसमें कोई अंधकार निकलता है क्या? अरे अंधकार है उसके अंदर, सूरज के अंदर क्या है? दुनिया की प्रसिद्धि करेंगे, दुनिया की प्रसिद्धि करेंगे, लेकिन प्रसिद्धि जिसकी होना चाहिए उसको तो हम जानते ही नहीं है। तो यहाँ कहते हैं, देखिए समय हो रहा है, पूरी बात को करना है। परलक्षी एक समय की ज्ञान पर्याय 6 द्रव्यों के अनंत पदार्थों को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करती है। समझ है? वो भी स्वतंत्र रूप से, समझ आप? लेकिन अब देखिए आप, भिन्न भिन्न स्वीकारती है, फिर भी अगृहीत मिथ्यात् छूटा नहीं है। अगृहीत मिथ्यात् समझ गए भाई साहब आप? अगृहीत मिथ्यात् 2 प्रकार का होता है, एक गृहीत मिथ्यात् और एक अगृहीत मिथ्यात्। है सबको जानता हूं मैं तो, सब आगम को जानता हूं। क्या कहेगा वो? दोबारा, भिन्न भिन्न स्वीकारती है फिर भी अगृहीत मिथ्यात् छूटा नहीं। अंदर में पकड़ तो अपने शरीर की है। ये कौन सा है? मैं इंद्रियों के माध्यम से जानता हूं, तुम इंद्रियों के माध्यम से जानते हो कि ज्ञान ज्ञान से जानते हो? बोलो भाई साहब। 24 घंटा हम भैया मैंने इसको देखा, मैंने उसको देखा, मैंने इसको देखा है, और कैसे इंद्रिय ज्ञान से नहीं? इंद्रिय ज्ञान से नहीं देखा है भाई साहब, आप स्वतंत्र रूप से अपने ज्ञान के द्वारा ही जाना करते हो और मानते हो कि मैं इंद्रिय ज्ञान से जानता हूं। ये तेरी मान्यता जो है ना अनादि काल की अगृहीत मिथ्यात्व में चली गई है। जानता है ज्ञान से, मानता है कि इंद्रिय ज्ञान से जानता हूं। क्या कहा? थोड़ा विचार करना भाई साहब। है एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योत, और एक सूर्य इस तन विषय प्रकट ज्ञान की ज्योत। गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योत, और चेतन सूरज निस दिवस करे ज्ञान की ज्योत। क्या भाई साहब? 24 घंटा भाई साहब अपना आत्मा ज्ञानेश्वर जानने नहीं आता है, पर पदार्थों की बात क्या करना? ऐसा मेरा गायक प्रभु है, हम जानते हैं। देखो भैया चश्मे से जानते हो क्या? लाना हमारा चश्मा लाना तो लो भैया, आंखों से जानते हो क्या? अगर आंख जानती होती तो मुर्दे के पास भी आंख है तो जानता ना है। ज्ञान ज्ञान से हो रहा है हर समय, स्वतंत्र रूप से एक एक समय का ज्ञान। समझ रहा है भैया? लेकिन यहाँ कहते हैं भिन्न भिन्न स्वीकारती है, सबको स्वीकार करती है। देखो भाई साहब अलमारी है, टीवी है, ये जो है फर्श है, सब चीजों को स्वीकार करती है। लेकिन कैसा स्वीकार करती है? इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से स्वीकार करती है। इसीलिए वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान को प्राप्त हो रहा है, ज्ञान ज्ञान में से हो रहा है। ऐसा जो स्वीकार करेगा तो उसका उपयोग गायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करता हुआ प्रवर्तन करेगा। समझने आप? इसकी महिमा आना चाहिए। किसकी महिमा किसकी आती है? ये अगृहीत मिथ्यात् है। समझे? पर पदार्थों की महिमा मानना
और पर पदार्थों के इंद्रियों के माध्यम से अपनी ज्ञान की प्रवृत्ति मानना, ये सब मिथ्यात्व की कोटि में चला जाता है। ज्ञान ज्ञान में से हो रहा है, समझ गया भैया। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। काय में सो रहा है? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, कल्पना सारी ध्वस्त हो जाती है। समझ में आया? जहाँ इस प्रकार की मान्यता होती है, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। जिसको इस बात की खबर होती है वो भगवान की भक्ति जो है ना भाई साहब 24 घंटा करता है। कितने घंटा? जिसकी दृष्टि अपने गायक प्रभु परमात्मा को पकड़ती है वह 24 घंटा अनंत परमात्मा की भक्ति करता है। आत्मा की भक्ति का नाम ही अनंत सिद्ध परमात्मा की भक्ति है, अनंत अनंत परमात्मा की भक्ति है। समझ में आया भैया? तो यहाँ यह कहा जा रहा है कि परिलक्षी एक समय की ज्ञान की पर्याय 6 द्रव्यों के अनंत पदार्थों को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करती है, भिन्न भिन्न स्वीकारती है, फिर भी देखो वो परिलक्षी ज्ञान है कि ज्ञान ज्ञान का है? अरे बोलो ना। परिलक्षी ज्ञान तो जब कहते हैं जब वो राग की संगति करता है, मोह की संगति करता है, सोचे परिलक्षी ज्ञान कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। वो तो ज्ञान ज्ञान का है, सारे पदार्थों को जाने का वो परिलक्षी ज्ञान। समझे नहीं आप? तो यहाँ ये कहते हैं परिलक्षी एक समय की ज्ञान पर्याय 6 द्रव्यों के अनंत पदार्थों को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करती है, भिन्न भिन्न स्वीकारती है, फिर भी देखना फिर क्या कहते हैं? अगणित मिथ्या छूटा नहीं है। क्या कहा? अब छूटेगा कहाँ से? ज्ञान का कनेक्शन ज्ञान से जोड़ेगा तो छूटेगा। कहाँ से छूटेगा भाई? अब ज्ञान का कनेक्शन तो भाई साहब कहाँ से मान रखा है? पर से पदार्थ। पर से ज्ञान होता है तो शास्त्र से ज्ञान होता है नहीं होता है? बोलो भैया। गुरुजी पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? फिर हमारी मान्यता कैसी पड़ी भैया अंदर में है कि पर पदार्थों से ज्ञान होता है। अजय भैया देखो न्यूज है ना, न्यूज जब तक अपन देखेंगे नहीं तब तक अपन को ज्ञान कैसे होगा? क्या कहा? गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? बोलने में दिक्कत है भाई। जब तक अपन जो है पेपर न्यूज पेपर वगैरह नहीं पढ़ेंगे तो अपन को ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। तो अपन ने क्या माना? पर से ज्ञान होता है कि ज्ञान ज्ञान से हो रहा है? उस समय भी जो परिलक्षी ज्ञान है वह ज्ञान ज्ञान से हो रहा है। उस समय भी तुम्हें जो है न्यूज पेपर से ज्ञान नहीं होता है। क्या भाई साहब? जो पर से ज्ञान मानता है उसका अंदर का हृदय जो है ना भाई साहब खाली डिब्बा खाली बोतल की तरह हुआ करता है, बंजर हो गया है उसका। तो जो ज्ञान ज्ञान से मानता है वो अंदर से हरा भरा है उसका हृदय। क्या भाई साहब समझ में आप? ऐसा आचार्य अमृतचंद देव ने परशिष्ट में समय सार जी के अंदर लिखा है। जो पर से ज्ञान मानते हैं उनका ज्ञान अनंत गे पी रहे हैं। क्या कहा? जो पर से ज्ञान मानते हैं उनका ज्ञान अनंत गे पी रहे हैं, और जो ज्ञान से ज्ञान मानते हैं वे अनंत गेयों को पी के बैठे हैं। क्या कहा? बोलो भैया हैं? क्या कहा? जो पर से ज्ञान मानता है
उसका ज्ञान अनंत गे पी रहे हैं भैया। और जो ज्ञान ज्ञान से मानता है वो अनंत गेयों को पी के बैठा है, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। आगे बात समझ में भैया हैं? जो अनंत गेयों को पी के बैठा होगा उसके अंदर का हृदय, अंदर की पर्याय उसकी कैसी होगी, समझ में आ रही है भाई साहब? कोई खाली डिब्बा खाली बोतल जैसी होगी क्या है? और जिसका ज्ञान अनंत गे पी रहे हैं भाई साहब, उसका अंदर का हृदय और पर्याय में क्या हो रहा होगा, बेकारी बना है। समझ में आया भैया? ज्ञानी हमें इस बात को बारंबार समझा रहे हैं कि परलक्षी एक समय ज्ञान की पर्याय 6 द्रव्यों के अनंत पदार्थों को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करती है, भिन्न भिन्न स्वीकारती है, फिर भी अगलीत मिथ्यात छूटा नहीं। क्योंकि पर से ज्ञान हम मानते हैं ये हमारा अनादि काल का अगलीत मिथ्यात ज्ञान है। ये आगे बात सुने, भले ही कितना भी जानते हो 11 अनुपूर्ण का पाठी मिथ्या दृष्टि जीव है, 6 उपसम ज्ञान की हद तो यहाँ तक है मिथ्या ज्ञान की। समझ में आया भैया कि 11 अनुपूर्ण के ज्ञान को भी ज्ञानी कहते तुम भले ही सब पदार्थों को जानो। देखो ये बात जो चर्चा जो मैं कर रहा हूँ ना है, वहाँ भी पांडे राजमल जी साहब ने उनने कलश टीका का उन्होंने ये बात लिखी है, प्रथम कलश के माध्यम के द्वारा लिखी है। 6 पदार्थों को भी जानता हो है, विश्व के समस्त पदार्थों को भी जानता हो है, लेकिन उसको संसारी जीवों को भी जानता हो, उसे ज्ञान भी नहीं है और उसे पर्याय में आनंद भी नहीं है। तो फिर क्या कहा उन्होंने कि जानन हाल को जानने पर ज्ञान भी होता है और आनंद भी मिलता है। आगे बात समझ में आया भैया? तो ये कहते हैं भिन्न भिन्न स्वीकारती है, फिर भी अगलित मिथ्या छूटा नहीं है, क्योंकि पर से ज्ञान की मान्यता पड़ी हुई है ना। क्योंकि अब देखिएगा, क्योंकि राग में स्वामित्व पना पड़ा है। किसमें है? राग में समझ गए ना? राग में जहाँ स्वामित्व पना, कसायों में अपनी कसाई के आगे व्यक्ति किसी को लगने नहीं देता है। समझ गए नहीं आप? तो वही तो है एकत्व पना कहते हैं। और किसे कहते हैं आप? हमारे राग के कोई विरुद्ध काम करे तो अपन को क्या होता है, तकलीफ होती है कि नहीं होती है? जबकि राग तो आने जाने वाला था, तुमने क्यों अपने उसको उसमें से जोड़ लिया? क्यों जोड़ लिया? हम प्लस प्लस करते चले आते। देखो किस प्रकार से प्लस करते वो भी आगे बता रहे हैं इस लाइन में। देखिएगा, थोड़ा समय तो आपका हो ही गया है। क्योंकि राग में स्वामित्व पना पड़ा है। और कैसा स्वामित्व पना पड़ा है कि मैं पूरा बिगाड़ी ऐसा मानता है। कैसा मानता है? कैसा मानता है? इधर जो है क्रोध मान माया लोभ के परिणाम आते आते हैं पर्याय में, और वह उन रूप से अपने आप को स्वीकार करता है कि मैं क्रोधी हूँ। तो मैं क्रोधी हूँ तो वो केवल जो है पर्याय जितना ही अनुभव करता है कि पूरे द्रव्य को पूरा क्रोधी मान लेता है। क्या ऐसा उसे लगता है कि मैं भिन्न, क्रोध भिन्न है और मैं भिन्न? क्या मैं पूरा रागी हो गया हूँ, मैं पूरा क्रोधी हो गया हूँ ना? तो कहते मैं पूरा विकारी हूँ ऐसा मानते हैं, इसीलिए उसकी पर्याय में मिथ्यात्व रूपी है। दो भिन्न भिन्न थी, भिन्न भिन्न ना जानकर उन्हें अपने आप में प्लस किया जा रहा है? अपन भजन में पढ़ते हैं, निज को निज पर को पर जान और फिर दुख का नहीं लेस निशान। तो इस प्रकार का जब हमारे हृदय में सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जलती है तब समझना चाहिए वह आत्मा पर द्रव्य प्रभाव का लक्ष्य छोड़ता हुआ अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो हर समय उपलब्ध रहता है, उसका वह जीवाश्रय लेते हुए मोक्ष मार्ग में गमन करता है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक बोल के अंदर हमें समझाई है, उन्हें हमें बारीकता से समझना चाहिए। अभी अपना समय यहाँ हो गया। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो का मन।
कुलोद्वात्सांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।